इस देश में 2% लोग टैक्स देते हैं, बाकी के नहीं देते। ये एक इतना बड़ा मिथ है जिसके सहारे बहुत सारी चीज़ें इस देश में चलती हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार सरकारी सुविधाओं को डोर टू डोर पहुंचाने के बाद राशन डोर टू डोर पहुंचाने की एक योजना लेकर आती है। अब इसमें दिक्कत क्या है? आम आदमी को उसका राशन उसके घर पे मिल जाए तो क्या दिक्कत है इसमें? किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? लेकिन केंद्र सरकार को इससे दिक्कत है। और दिक्कत क्या है? उसके तर्क क्या है कि पतली सड़कें हैं, पतली गलियां हैं, उसमें राशन की गाड़ी कैसे जाएगी, बहुमंजिला इमारत में लोग रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचेगा, गाड़ी खराब हो गई तो राशन कैसे पहुंचेगा। मतलब तमाम तरह के कुतर्क, ताकि ये योजना लागू न हो सके। ये योजना लागू न हो, इसके पीछे भाजपा का एक अपना मकसद है कि अगर ये योजना लागू होती है तो केजरीवाल की लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन सवाल है कि केजरीवाल के योजना बनाने और भाजपा की योजना को बिगाड़ने, रोकने के बीच नुकसान किसका है? जनता का है। मुझे अच्छी तरह याद है जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने एक योजना लॉन्च किया था जिसमें कहा था कि अब हम राशन नहीं देंगे, राशन के बदले में पैसा देंगे। उस वक्त केजरीवाल कोई नेता नहीं थे, एक्टिविस्ट थे। तब इन लोगों ने, और मुझे अच्छी तरह याद है कि केजरीवाल के एक अनन्य सहयोगी जिसकी दुखद मौत हो गई, संतोष कोहली, उसने जाकर दिल्ली चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित के ऑफिस में उनसे लिटरली लड़ाई लड़ी थी और इस योजना का विरोध किया था। क्योंकि ये मानना है, कई सारे तर्क है कि पैसा और जो राशन, इस दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। पैसा अकाउंट में जाएगा, उस पैसे का घर का मुखिया क्या इस्तेमाल करता है नहीं करता है भगवान जाने, लेकिन अनाज आएगा तो गरीबों का पेट भरेगा। अब इस थ्योरी और इस मंशा के साथ अगर अरविंद केजरीवाल जब आज खुद चीफ मिनिस्टर है, दुखद है कि अब संतोष कोहली नहीं है, अगर वो होती तो शायद आम आदमी पार्टी को और ज़्यादा फायदा होता। खैर, अब ये योजना लेकर जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आए हैं तो इसके पीछे कहीं ना कहीं ये मकसद है। उनको पता है कि राशन की चोरी होती है, राशन में घोटाले होते हैं, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन वही राशन अगर घर घर पहुंचा दिया जाए तो उस करप्शन को बहुत हद तक काबू किया जा सकता है। तो इसमें बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है? क्या राशन का घोटाला करने वाले लोगों से उनकी साठगांठ है, या राजनीतिक तौर पर उनके अपने पिछड़ जाने का दुख है? ये दुख है कि अगर ये योजना सफल हो गई तो केजरीवाल और ज़्यादा पॉपुलर होंगे। तो सवाल बीजेपी और आम आदमी पार्टी से इतर आम लोगों के लिए, खासकर दिल्ली वालों के लिए है और बाकी के हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी है कि देखिए किस तरह से सरकारी योजनाओं के मकर जाल में के राजनीति में आम आदमी पिसता है। एक अच्छी योजना बनती है, उसका विरोध होता है। कहीं एक नया कानून इस तरह का बन जाता है, किसान कानून जैसा, जहां उसका विरोध होता है। और कुल मिलाकर स्थिति ऐसी बना दी जाती है कि सरकार नाम की संस्थाएं काम करने की जगह सिर्फ और सिर्फ घटिया राजनीति में उलझकर रह जाए। नुकसान किसका? आम आदमी का। तो समझिए इस राजनीति को। और ये वक्त सिर्फ इस बात का नहीं है कि केजरीवाल ने क्या बनाया और भाजपा ने क्या विरोध किया। वक्त इस बात का है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसको जनता खुद समझे, खुद जज करे और जहां जरूरत हो सच के पक्ष में खड़ा हो, तभी शायद राजनीति भी सुधरेगी। अन्यथा जो चल रहा है चलता ही रहेगा। नमस्कार।